मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ आज भी वहीं खड़े हैं जहां गुजरांवाला की तकरीर के मौके पर खड़े थे। उनकी सोच और पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। अपनी एक खिताब में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कोई मिट्टी पाओ पॉलिसी नहीं होगी, जिसका मतलब है कि मियां नवाज शरीफ किसी दरगुजर और किसी मफाहमती मूड में नहीं हैं। उनकी राय में जो हो गया इसे पीछे छोड़ने का नहीं बल्कि इसका हिसाब लेने का वक्त है। पाकिस्तान के मारूजी हालात के पेश नज़र नवाज शरीफ साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा और ISI के साबिक सरबराह जनरल फैज़ हमीद को अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम की अदालत में तो मुजरिम ठहरा सकते हैं, लेकिन अमली तौर पर उनका एहतसाब मुमकिन नहीं। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार मुज़म्मिल सोहरवर्दी ने अपने कॉलम में किया। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने बिलाखिर अपनी सियासी खामोशी तोड़ दी। नून लीग के एक आला सतह के मुशावरती इजलास से अपने खिताब में उन्होंने अपने साथियों को नून लीग की ही नहीं बल्कि अपनी दानिश में पाकिस्तान को आज इस नहज तक जिन्होंने पहुंचाया है उनके नाम भी बता दिए हैं। नवाज शरीफ की तकरीर से वाज़ेह हुआ कि इनके पास एक वाज़ेह सियासी एजेंडा मौजूद है और वो एक सियासी एजेंडे के साथ वतन वापस आ रहे हैं। इस एजेंडे को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि नवाज शरीफ के सियासी अहदाफ क्या हैं। नवाज शरीफ ने सबसे पहले जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का नाम लेते हुए कहा कि आज पाकिस्तान जिन हालात का शिकार है इसके बुनियादी जिम्मेदार ये दो किरदार हैं। अब सवाल यह है कि अगर इस बार मिट्टी पाओ पॉलिसी नहीं चलेगी तो उनका एहतसाब कैसे होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना मुश्किल है। मुज़म्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि पाकिस्तान के मारूजी हालात अभी ऐसे किसी एहतसाब के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए नवाज शरीफ इन दो किरदारों को अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम की अदालत में तो मुजरिम ठहरा सकते हैं, लेकिन अमली तौर पर उनका एहतसाब मुमकिन नजर नहीं आता। लेकिन ये बात कहने से नवाज शरीफ ने इन सब दोस्तों की राय को गलत साबित कर दिया है जिनके मुताबिक नवाज शरीफ की सोच में कोई तब्दीली आ गई है। नवाज शरीफ ने इस बार बात को आगे बढ़ाया है। उन्होंने जहां मरकजी किरदारों के नाम लिए हैं वहां उनके मुताबिक उनके सहूलतकारों को भी माफ नहीं किया जा सकता। इस ज़मीन में मियां नवाज शरीफ ने इस बार पहली दफा अदलिया के बड़े नाम लिए हैं। उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और पानामा बेंच के दीगर जजेस के नाम भी लिए हैं। उन्होंने इन्हें भी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के सहूलतकारों में शामिल किया है। मुज़म्मिल सोहरवर्दी कहते हैं पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पहले फुल कोर्ट की समाअत के दौरान इस बात को तस्लीम किया है कि पाकिस्तान की अदलिया ने माजी में बहुत गलत फैसले किए हैं। उन्होंने बरमलाह कहा कि वो इन फैसलों का दिफा नहीं करेंगे बल्कि उनको गलत मानते हैं। मुझे उम्मीद है कि काजी फाइज ईसा ने अपनी इस फहरिस्त में पानामा के फैसले को भी शामिल किया होगा। क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पानामा के फैसले को दुरुस्त करने के लिए तैयार है? वैसे तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में गलत फैसलों को दुरुस्त करने का कोई रिवाज नहीं बल्कि गलत फैसलों पर कायम रहने की एक रविश मौजूद है। पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस भेजा था। इस रेफरेंस का वाहिद मकसद तारीख की दुरुस्तगी के लिए यह तय करना था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का फैसला गलत था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज तक ये रेफरेंस सुनना भी मुनासिब नहीं समझा। हालांकि इससे भुट्टो ने कोई जिंदा नहीं हो जाना था, लेकिन तारीख की दुरुस्तगी हो जाएगी। ऐसे में जब नवाज शरीफ जिंदा हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट पानामा के हवाले से अपनी गलती मानेगी? आज नवाज शरीफ के मुखालिफ भी मानते हैं कि पानामा केस में नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की गई है। क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए नवाज शरीफ अवाम की अदालत में तो इन जजेस के खिलाफ भरपूर मुहिम चला सकते हैं। लगता नहीं कि अदलिया की मौजूदा क़यादत को इस पर कोई एतराज होगा। मुज़म्मिल सोहरवर्दी बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ जनरल मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 की एक कार्रवाई की कोशिश कर चुके हैं। इसके नताइज भी सामने हैं, लेकिन क्या इस बार ऐसी कोई कार्रवाई मुमकिन है? लगता यह है कि नवाज शरीफ इस दफा पहले अवामी राय आमा हमवार करेंगे। पहले इनकी कोशिश होगी कि पाकिस्तान के अवाम उनको और इनके किरदारों को पहचान लें, बाकी बाद में देखा जाएगा। ये एक अच्छी हिकमत अमली हो सकती है। अवामी दबाव के बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। अगर लोगों ने नवाज शरीफ की बात मान ली तो फिर अगले इक़दामात आसान भी हो सकते हैं। मुशर्रफ की दफा ये मान लिया गया था कि अवाम साथ हैं, इसलिए कोई अवामी मुहिम नहीं चलाई गई थी। इसलिए इस बार हिकमत अमली में तब्दीली वाज़ेह है। देखें आगे क्या होता है। नवाज शरीफ फिर एक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या इस बार जीत जाएंगे?
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।